स्टूडेंट्स, सेम एक्सरसाइज जो कल हम लोगों ने की थी आर एस अग्रवाल नंबर सिस्टम क्लास 9th, उसी का एक क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें यहाँ से ए और बी दोनों की वैल्यूज बतानी थी। ये रिलेशन हम लोगों को गिवन है, हमें बताना है ए क्या होगा और बी क्या होगा। अब हमें यहाँ से एक चीज़ तो साफ-साफ दिखाई दे रही है भई, जो आरएचएस है हमारा राइट हैंड साइड है, उसमें डिनोमिनेटर हमारा कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर हम लोगों को रैशनलाइज़ कर लिया गया है। अब कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था रैशनलाइज़ करने का, तो क्या होता था डिनोमिनेटर को देखते थे √2 + 1 यहाँ पर है, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भई। अगर मैं एलएचएस लेकर चल रहा हूँ यहाँ से, एलएचएस मैंने लेकर चला, तो मैं देखता हूँ यहाँ से एलएचएस इज़ इक्वल्स टू क्या था भई, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब इसको रैशनलाइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस का साइन है डिनोमिनेटर में बीच में, तो माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई और माइनस वाले साइन से डिवाइड, या हम बोलेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोगों ने किया। न्यूमरेटर में देखें अगर हम लोग √2 - 1 यहाँ पर है और √2 - 1 ही साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट कैन बी रिटन एज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 है। दो नंबर्स है, सेम नंबर्स, एक बार ऐड हो रहे हैं, एक बार हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी a - b, a + b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। इसको थोड़ा सा और मैंने सॉल्व किया होगा, तो न्यूमरेटर में अगर मैं देख रहा हूँ तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी हमारी, क्या हो जाएगी भाई, a स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ लगाया था, √2 का स्क्वायर होता है 2 - 1। आइडेंटिटी हम लोगों ने कौन कौन सी यूज़ की है यहाँ पर, पहले वाले में यूज़ की है a - b होल स्क्वायर न्यूमरेटर में यहाँ पर, विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड वाले में हम लोगों ने यूज़ की है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ a माइनस बी और a प्लस बी। थोड़ा सा और मैंने इसे आगे प्रोसीड किया होगा, तो √2 का स्क्वायर तो हो गया 2 माइनस 2 √2 रहा एज इट इज़ प्लस 1 अपॉन 2 - 1 हो गया 1, डिनोमिनेटर तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इस 2 और 1 को मैंने कंबाइन किया, 2 + 1 हो गया 3 माइनस 2 √2, ये बचा मेरे पास में। और ये बेसिकली क्या था भाई, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। अगर हम लोग कंपैरिज़न अब लोग करते हैं इसके बाद में, तो कंपैरिज़न से मुझे क्या दिखता है भाई, कंपैरिज़न से मुझे पता चल रहा है जो a है वो तो हो गया 3, और जो b है मीन्स जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के मल्टीप्लिकेशन में था, जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कोएफ़िशिएंट था वो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 है अलोंग विद द नेगेटिव साइन मीन्स -2। ये हम लोगों की a और b दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। दोनों सॉल्व हो गए हमारे। अब इससे आगे एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आर.एस. अग्रवाल का अगर हम लोग देखते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई एक करके देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक सा, ज़्यादा लेंदी ना हो। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्या है भाई ये? क्वेश्चन था हमारे पास में 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, मल्टीप्लाई में था मेरे पास में 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या करना था हम लोगों को, इसे सिंप्लीफाई करना था। अब जब सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास में, और इस टाइप के कोई भी नंबर्स होते हैं, देखकर थोड़ा-सा हम लोगों को साफ-साफ पता चल रहा है, अगर मैं 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5 के मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मेरा डिनोमिनेटर रैशनलाइज़ हो जाएगा। कभी भी स्क्वायर रूट वाले अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन्स आएँगे जो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b या b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a इस फॉर्म में होंगे, तो मेरा एक ही एम वहाँ मेन रहेगा, वो होगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना। अब यहाँ तो बिना कुछ काम किए अगर मैं इसका एलसीएम ही कर लूँ, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज़ हो जा रहा है। क्या होगा भई एलसीएम? 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 फर्स्ट वाला फैक्टर होगा, सेकंड वाला हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। न्यूमरेटर में फर्स्ट पार्ट में क्या आता है भाई, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5
और 1 मिनट, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लस था, ठीक है। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और साथ में ये हमारा मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसमें प्लस था तो प्लस को एज़ इट इज़ हम लोगों ने यूज़ किया, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ से नोट किया और साथ में ये 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारा डिनोमिनेटर से आ चुका है एलसीएम के बाद में। अब डिनोमिनेटर को अगर मैं देख रहा हूँ तो डिनोमिनेटर तो सेम वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा होल स्क्वायर में, और इसे अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर लेता हूँ भाई। यहाँ देखें, न्यूमरेटर में मेरे पास दोनों आइडेंटिटीज ओपन होंगी, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, सेकंड में a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है। जब a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट से मिला मुझे, बीच में प्लस है तो मुझे ब्रैकेट की परवाह करने की भी नीड नहीं है यहाँ से। सेकंड वाली आइडेंटिटी मैंने ओपन की तो क्या हुआ भाई, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को अगर मैं देखूँ यहाँ से तो 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया होगा तो मुझे मिला स्क्वायर रूट ऑफ 5 की जगह ओनली 5। तो थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें अगर हम लोग तो देखते हैं भाई, ये वाले पार्ट अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से तो ये पार्ट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में है और सेम नंबर हमारे पास में माइनस में है, तो दोनों हमारे पास में हो जाएंगे कैंसिल। बाकी का जो भी पार्ट बच रहा है उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करने के बाद में मैं देख रहा हूँ 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर हुआ ओनली 5 प्लस 4 स्क्वायर फिर से हो गया 16 और रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया अगेन 5 अपॉन 16 माइनस 5 इज 11। थोड़ा और मैंने सॉल्व किया होगा इसे तो 16 प्लस 5 हो गया 21 और ये भी 21 ही हुआ, सेकंड वाला पार्ट भी 21 प्लस 21 हमारे पास हो गया 42 अपॉन 11 और ये इसका आंसर हुआ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन के आते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला स्टेप जो हम लोग को करना है, किसी भी तरह से हम लोगों को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज होते रहेंगे तो हमारा काम इजीली होता रहेगा, अदरवाइज हम लोगों को थोड़ा सा उसमें इश्यूज आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।